नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं किचन ऑटोमेशन की, जिसमें कि हम लोग आपको कई सारे ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे, किचन इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे, ताकि आप अपने किचन को ऑटोमेट कर पाएँ। अब आप कोई भी एक बड़ी कंपनी ले लीजिए, कई सारी जिनकी फ्रेंचाइजीज चलती है, होटल्स चलती हैं, वो भी इसी प्रकार के जो हमारे ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करती है। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फलेस मॉडल की, बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कस्टमर को क्वालिटी देने की बात करते हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी जाके एक कस्टमर को मिल पाती है, या हम खुद ही एज अ ऑनर सेटिस्फाई हो पाते हैं, जबकि हमारा किचन ऑटोमेटेड हो और हम लोग काम कर रहे हों, हम लोग मैन पावर सेंट्रिक ना हो, हम बोल सकते हैं कि हम लोग मशीन सेंट्रिक हो, या अपने SOPs के सेंट्रिक हम लोग हों। यहाँ पे आप चाहे एक क्लाउड किचन चला रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, QSR चला रहे हैं, कोई कैफ़े चला रहे हैं, फाइन डाइनिंग आपका रेस्टोरेंट है, बेकरी आप लोग चला रहे हैं, या फिर कोई लार्ज फूड कैटरिंग कंपनी आप चला रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, फूड ट्रक हैं, आपको भी ऑटोमेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके आप एक लंबे समय में बहुत अच्छे ग्रो कर पाएंगे, और आपकी जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी। इवन जो आपके रेवेन्यू होंगे, आपके प्रॉफिट के मार्जिन होंगे, वो भी बढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ की जो ये पहली वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रोबोटिक इको फ्रायर के बारे में। अब ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी के बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। बाकी इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके के बारे में नीचे मैं वेबसाइट डाल दूंगा, आप लोग वहां भी जाके देख सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो फ्री इनके डेमो भी ले सकते हैं, फ्री डेमो। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, आप चाहें तो इनके ऑफिस में जाके वहां पे डेमो ले सकते हैं, या फिर अगर आप बेंगलुरु से बाहर हैं तो आप इनको क्वेरी डाल सकते हैं ताकि आपको ये डेमो दे पाए। इवन मैं अपना नीचे एक नंबर भी डाल दूंगा, आप वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डेमो लेने हैं, क्योंकि डेमो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक फूड बिजनेस चला रहे हो। और अगर आप यहाँ मेरे रेफरेंस से कुछ इनसे परचेज करते हैं फ्यूचर में, टोटली आपके ऊपर है लेना ना लेना, पर जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए। तो आप नीचे मेरे नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, ताकि हम लोग भी आप लोगों की हेल्प कर देंगे आपके डेमोज के लिए। अब जो ये कंपनी है, इनका नाम है मुकुंदा फूड्स, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। 2012 में ये स्टार्ट हुई थी। इनके जो CEO हैं उनका नाम है ईश्वर के विकास। मैं यहाँ फोटो भी लगा दूंगा इनकी। और इनके खुद के भी अपने किचन्स थे। अब ये कंप्लीटली ऑटोमेशन पे काम करते हैं। जैसे इन्होंने जो भी उस एक्सपीरियंस से सीखा, इन्होंने ये सीखा कि भाई मैन पावर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इवन मैन पावर मिल जाती है तो जो क्वालिटी को मेंटेन कर पाना, एक जैसा रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों पे काम करा, और जो प्रॉब्लम थी उनके सोल्यूशन के तौर पे ये सारे इक्विपमेंट्स लेके आए। तो जो पहला इक्विपमेंट है वो है हमारा रोबोटिक इको फ्रायर। अब इसकी खासियत क्या है वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जो रोबोटिक इको फ्रायर हमारी किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। साथ साथ यहाँ जो फ्रायर की फोटो भी आपकी आ रही होगी। सबसे पहले रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न है हमारा मैन पावर की कॉस्ट। अगर मैं बात करूं कि भाई मैं एक किचन में काम कर रहा हूं कि, और यहाँ पे मुझे 5 लोगों की आवश्यकता है। अब अगर आपके पास एक फास्ट फूड का किचन है, आपके पास वहाँ फ्रायर है, आपके पास ग्रिलर है, या आपके पास वहाँ पे आपने एक सैलामेंडर वहाँ पे लगा रखा है, तो 3-4 इक्विपमेंट एक साथ हो जाते हैं। और एक बंदा, या यहाँ हम बोलें अगर इस तरह के किचन में जैसे मैंने आपको बताया, तो लगभग यहाँ मुझे 4 लोग चाहिए होंगे। पर वहीं अगर मेरे पास कुछ एक ऐसी मशीन है जो कि खुद ही काम कर रही है, अगर मैं उसके सिस्टम में मैं कुछ डाल दूँ तो मैं वहाँ पर मैन पावर को कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो रोबोटिक इको फ्रायर है हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और मैं बाकी इसकी खूबियाँ बताऊँ, इनके जो कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो है आपका MBA चाय वाला, इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। रेबल फूड्स इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। स्विगी के जो बाउल किचन्स हैं वो भी इनके इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इवन ये लोग फीचर हुए योर स्टोरी के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको योर स्टोरी के बारे में मालूम है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेसेस। इवन चायोस जो कंपनी है वो इनके प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। वाओ मोमो वाले इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ITC वाले इनके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड है, ढेर सारे इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। तो इट्स अ गुड कंपनी, वी कैन ट्रस्ट देम। इवन मुझे, आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो लोगों की इतनी प्रमोशंस करता नहीं। जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जो जेन्युइनली में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो आप भी इनके डेमो ले सकते हैं।
जैसे कि पहला रीज़न मैंने बताया हमारे मैन पावर, तो मैन पावर की कॉस्ट आपकी कम हो रही है। हो सकता है कि आपको 4 पहले शेफ़ लग रहे थे, वो कम होके आपके 3 या 2 ही रह गए। उसके बाद आती है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी। हम लोग मैनुअली फ्राई करते हैं, और मैनुअली फ्राई करते हैं तो कुछ चीज़ें कभी ज़्यादा हमारी फ्राई हो जाती है, किसी का कलर ज़्यादा हो जाता है, कोई अंडर फ्राई हो जाती है, कोई सॉगी हो जाती है, कई बार कई सारे आइटम अंदर से फ्रोज़न ही रह जाते हैं। पर वही सारी चीज़ें अगर सिस्टम्स में एक बार डल गई हैं, हमारे रोबोटिक इको फ्रायर में डल गई हैं, तो सारी चीज़ें सेम ही आएंगी। वो जैसा आपका पहला प्रोडक्ट आएगा, 10वां प्रोडक्ट भी वैसे ही उसका आने वाला है। उसमें आपकी चीज़ें क्योंकि सेट हो जाती है। तीसरा यहाँ पे आता है हमारे फ्यूल इफ़िशेंसी या फ्यूल की कॉस्ट। यहाँ पे हमारी फ्यूल 2 तरीका, एक तो जो उसके अंदर तेल लग रहा है वो, दूसरा जो फ्रायर चल रहा है। अगर जनरली मैं बात करूँ फ्रायर की हमारे, तो फ्रायर के अंदर नॉर्मल जो फ्रायर होता है उसे हमें हमेशा ऑन करके रखना पड़ता है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती है। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि उस फ्रायर के अंदर तेल पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, नीचे काला जम जाता है। मतलब बहुत सारी अगर आप नॉर्मल अगर आपने देखा होगा तो चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फायर होता है, ये स्लीपिंग मोड पे चले जाता है, ये सो जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर सो जाता है, सेम उसी प्रकार से सो जाता है। तो जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो भी कम लगती है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई कटलेट फ्राई करा, अभी आप उसको कभी कम फ्राई कर रहे हैं, कभी ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी उस तरीके से लग रही है और आपका तेल भी उसी तरीके से लग रहा है। पर अगर आपको पता है कि मुझे अपने कटलेट को 3 मिनट फ्राई करना है, और आपने सिस्टम में डाल दिया, तो हर बार वो 3 ही मिनट फ्राई करेगा और उतना ही तेल लगेगा और उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर सेव हो जाती हैं। और सबसे लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेफ्टी। जब मैंने ट्रेनिंग्स करी थी, मेरी आंखों के आगे एक फ्रायर के अंदर आग लग गई थी, जो कि बहुत ही डेंजरस थी। मैं होटल का नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पे जो फ्रायर था वो नॉर्मल फ्रायर था, हमारे चाइनीज़ वाले फ्रायर थे। वो बड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थर्मोस्टेट होता है वो ख़राब हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, ना ही कोई वहाँ स्लीपिंग मोड होता है। पर वही सारी चीज़ें अगर देखें, अगर हम इस रोबोटिक फ्रायर की बात करें तो हमारे लिए काम करती हैं। तो ये 5 पैमाने मैंने रखे हैं इस फ्रायर के लिए, जो कि हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं कुछ इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इसमें तेल की कैपेसिटी की बात करें तो 7 से 10 लीटर की आपकी तेल की कैपेसिटी हो जाती है। इसके बाद आप इसमें टाइम और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टाइम का मतलब है कि 3 मिनट तक इसमें आपको फ्राई करना है। अगर आप सामान रख देंगे और तेल अपने आप ही गर्म होगा। अगर आप बोलते हैं कि मुझे 100 डिग्री करना है, 100 तो ज़्यादा हो गया, आप बोलते हैं कि मुझे 80 डिग्री सेल्सियस तक अपना तेल गर्म करना है, तो 80 डिग्री सेल्सियस तेल गर्म होगा। उसके बाद ही जो उसकी बास्केट है वो अपने आप तेल के अंदर जाएगी, और अपने आप उसके बाद अगर आपने 2 मिनट सेट करा कि 2 मिनट के अंदर वो फ्रायर हो जाता है, तो वो 2 मिनट के बाद आपको अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। आपको सेम उतने समय के लिए वहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरा काम कर सकते हैं, और फ्रायर आपके लिए खुद ही डिप कर देगा, खुद ही निकाल देगा, आपके लिए आधा काम खुद ही कर देगा। उसके बाद है यहाँ पे आप पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने 4 पोर्शन एक साथ डाल दिया तो इतनी देर तक रखना है, क्योंकि अगर आप 5 पूरी एक साथ डाल देंगे या 10 कटलेट एक साथ डाल देंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वहाँ पे आप पोर्शन डाल के भी सेट कर सकते हैं कि अगर मैं 4 पोर्शन डाल रहा हूँ तो 3 मिनट, अगर मैं 5 पोर्शन डाल रहा हूँ तो 5 मिनट। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होल्ड टाइम भी होता है कि आपने कुछ फ्राई कर दिया, उसके बाद वो बास्केट ऊपर अपने आप आके वहाँ पे होल्ड हो जाएगी, ताकि आपका जो एक्सेस तेल है वापस से आपके डीप फ्रायर में चले जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉगी हो जाएंगी, कस्टमर को पसंद नहीं आएंगी, आपको गालियाँ पड़ेंगी उसके बाद, नहीं तो अगर आपका तेल खाने में रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो एक आपका एक एब्जॉर्व, ये स्मोकिंग को भी एब्जॉर्व करता है ड्यूरिंग कुकिंग, तो ज़्यादा धुआं होने के भी यहाँ पे खतरे नहीं होते हैं। इसके बाद इसका जो स्लीपिंग मोड है, अगर आपकी चीज़ें नहीं चल रही है, ऑर्डर नहीं है, तो वो जो फ्रायर वो सो जाएगा, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं हो रही और आपका तेल भी नहीं जल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद इसको साफ़ करना तो सुपर ईजी है, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँ तो मैं बताते बताते चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि वीडियो बढ़ती जाएगी पर चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। तो ये सारे इसके फ्रायर हैं, फ़ायदे हैं, और जो मैंने पहले बताया इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे किचन में, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो जो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, वहाँ पर आप अपना नाम, अपने रेस्टोरेंट का नाम, अगर रेस्टोरेंट नहीं भी है, कुछ भी नहीं है और आप चाहते हो इसका डेमो लेना, फ्यूचर में आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप नीचे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इवन अगर आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पर जाके भी विजिट कर सकते हो, डायरेक्ट वहाँ से भी डेमो बुक कर सकते हो, या फिर
या फिर अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ उनको यहाँ पे आपके वीडियो उनकी यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोग बताइएगा नीचे लिख के कि आपको ये इको फ्रायर के बारे में अच्छा लगा नहीं लगा। बाकी अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो आपको ये मस्ट चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि हो जाती है किचन में, क्योंकि अगर आप मैं बोलता हूँ KFC की बात कर रहे हैं, हम लोग मैकडी की बात करते हैं, या बहुत सारे वाव मोमोज़ की बात करते हैं, हम लोग MBA चाय वाले की बात करें, तो यहाँ पे ये लोग अपने जो फ्रेंचाइजी को इतना ज़्यादा स्केल अप इसलिए कर पाए क्योंकि किचन को इन्होंने ऑटोमेट कर दिया है, और ऑटोमेट के लिए ऐसे ही इक्विपमेंट ज़रूरी है। फ्यूचर में भी और भी जो इनकी ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो आएगी। बाकी इसके लिए आप तो ट्रायल्स अपने बुक कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।